अब आते हैं वापस से लाल डायरी पर। राजेंद्र गुड़ा ने जब से लाल डायरी का जिक्र किया, राजस्थान की राजनीति में एक तूफान सा आ गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, ऐसे नेता भी जो उन्हें बिना पेंदे का लोटा कहते थे, वो भी अब राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में खड़े हो गए। राजेंद्र गुड़ा ने मीडिया के बीच में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल के लिए कुछ बातें कही और कहा इनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, मेरी बातें सही साबित होगी। आज कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि वो मुकदमा करेंगे, फौजदारी मुकदमा करेंगे, मानहानि का केस करेंगे राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ। आइए सुनते हैं क्या कहा महेश जोशी ने। मैं ये कह सकती हूँ, मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ उनके खिलाफ। मैं निश्चित रूप से राजेंद्र गुड़ा जी के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ। मैं वकीलों से राय ले रहा हूँ। राय लेके जैसे मेरे एफआईआर मुकम्मल होगी, मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ऐसे क्या ये इस घटने में लाल डायरी का जिक्र होगा, ये भी क्या पार्टी? अब वो जिस मामले में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं वो तो बहुत ही संगीन आरोप है, हम उसे दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि जिन लफ्ज़ों में और जिस तरह की बात राजेंद्र गुड़ा ने कही है, मेरे ख्याल से एक जिम्मेदार मीडिया के नाते उसे नहीं दोहराना चाहिए हमको। वो राजेंद्र गुड़ा ने कहा, राजेंद्र गुड़ा ही इसके रिपरकेशंस को जाने, हम उसमें पार्टी नहीं बनना चाहते। लेकिन आज धर्मेंद्र राठौड़ ने जिनके घर से लाल डायरी उड़ाकर लाने की बात की है राजेंद्र गुड़ा ने, उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र गुड़ा को मैं अपने घर में रखता था विश्वास के कारण, 2009 में भी रखता था, 2019 में भी रखता था। दोनों बार वो कांग्रेस के साथ आए, मेरे घर में भी रहे। इनके इलाके के लोग मुझे बार बार आगे कहते थे विश्वास करने योग्य आदमी नहीं है, इनको अपने घर में मत रखो। मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने इन्हें अपने घर में रखा, अपना विश्वास दिया, इनको प्रोटेक्ट किया, इनके हितों की रक्षा की। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह की बात कहने वाले आदमी निकलेंगे। मैं केवल 3 गांधी डायरियां रखता था जो कि इनकम टैक्स वाले ले गए। मैं कोई लाल डायरी कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ गांधी डायरी इस्तेमाल करता हूँ, और वो 3 गांधी डायरियाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। चौथी कोई डायरी मेरे घर में थी ही नहीं, इसलिए लाल डायरी की बात कपोल कल्पित है। और जो कुछ गुड़ा कह रहे हैं ये गुड़ा के मन की रचना है। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जो बीजेपी के नेता अब तक गुड़ा को बिना पेंदे का लोटा बता रहे थे, आज वो गुड़ा की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि ये प्लानिंग कहाँ बनी है और कौन इसे संचालित कर रहा है। उन्होंने लेकिन साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में भी हैं राजेंद्र गुड़ा, और वो नेता और बीजेपी नेता मिलकर इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। तो धर्मेंद्र राठौड़ ने आज मुंह खोला, पहली बार एक बयान जारी किया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कोई लाल डायरी है, नहीं है, लाल डायरी का अस्तित्व है कि नहीं है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ है, जला दी गई कि अभी बची हुई है, ये सब भविष्य के गर्भ में है, क्या पता कभी सामने आ पाए नहीं आ पाए। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की बात पर आता हूँ। उन्होंने आज हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मुंह खोला है, और हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जा रहे हैं, बायतू जा रहे हैं। कभी चर्चा चलती है वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे बायतू से, कभी और चर्चा चलती है। हनुमान बेनीवाल ने बजरी वालों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है, उसको लेके आज हरीश चौधरी ने आपत्ति दर्ज कराई है। हरीश चौधरी का कहना है हनुमान बेनीवाल के आंदोलन से, अभियान से बजरी के ठेकेदारों का भला हो रहा है, उनके हित की साधना कर रहे हैं वो। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा हरीश चौधरी ने। पिछले दिनों के अंदर ये आंदोलन हुए, विवाद हुए। ये आंदोलन कर विवाद कर किस के हित की रक्षा करने के लिए आंदोलन और विवाद किए गए, ये मेरा सीधा आरोप है। आरएलपी के
मुख्य अनुमान बेनीवाल से कि आरोप का तर्क ये है, आरोप के फैक्ट और फिगर ये है कि जो विवाद किया गया उससे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की मदद करने की उनकी मंशा थी तो वो सिर्फ लीज धारक बजरी के ठेकेदारों की थी। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल पर भी हमला हो गया। हनुमान बेनीवाल हमला कर रहे थे बजरी माफिया पर और इन्होंने आरोप लगा दिया कि लीज धारकों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बजरी की राजनीति चलेगी चुनाव तक, इसमें कोई दो राय नहीं है।